बिहार में तेजस्वी का राहुल गांधी ने बिगाड़ा खेल। क्या लालू की तरह तेजस्वी भी जाएंगे जेल? बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल तेजस्वी को जेल में देखना चाहते हैं ताकि कांग्रेस बिहार में कुछ तो कर पाए, जिसकी तस्वीर जल्द सामने आ सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एनडीए ने पूरा जोर लगा दिया है, वहीं महागठबंधन के दल भी लगातार अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस चुके हैं। महागठबंधन के प्रमुख दल राजद के नेता तेजस्वी यादव तो लगातार बिहार दौरे पर हैं और वे अपनी रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसके केंद्र में कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस के बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। उनका यह दौरा आगामी 15 मई को संभावित है। खास बात यह है कि बीते 5 महीने में उनका यह चौथा बिहार दौरा होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्लान में बिहार चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल क्या कांग्रेस को बिहार में कर पाएंगे मजबूत? राहुल गांधी के बिहार के दौरे की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 मई को पटना पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर फूले फिल्म कार्यकर्ताओं के साथ देखेंगे। सिनेमा हॉल में राहुल गांधी दलित वर्ग के लोगों और सिविल सोसाइटी के साथ ये सिनेमा देखेंगे। पटना के बाद उनका दरभंगा में भी कार्यक्रम है। खास बात यह है कि 15 मई को 50 से ज्यादा नेताओं के साथ बिहार दौरे पर राहुल गांधी। ये नेता बिहार की 50 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। राहुल गांधी दरभंगा के कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपना संदेश देंगे, खासकर ओबीसी समाज को। 5 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं राहुल गांधी। बता दें कि बीते 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए थे। इसके पहले इसी दिन पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और उससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए पटना पहुंचे थे और तब उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात सही नहीं रही थी। ये खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद 5 फरवरी को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित दलित नेता दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने भी राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में छोटे अंतराल में उनकी इस यात्रा को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी का बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में कहा जा रहा है कि वो गया में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस दौरे के तहत कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके साथ रहेंगे। यहां ये भी आपको बता दें कि बीते महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। बिहार कांग्रेस में बदलाव कर तैयार कर रहे नया आधार। दरअसल कांग्रेस पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे जोर शोर से लगी हुई है और इसको लेकर राहुल गांधी भी काफी गंभीर दिख रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बिहार के सवर्ण अध्यक्ष अखिलेश सिंह की जगह दलित विधायक राजेश राम को बिहार का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले बिहार प्रभारी भी बदले गए हैं और मोहन प्रकाश की जगह कृष्ण अल्लावरू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद कांग्रेस संगठन भी लगातार बदलाव की ओर बढ़ रहा है और हाल ही में सभी 40 जिलों में अध्यक्षों को बदल दिया गया है। कांग्रेस की बिहार में सियासी जमीन बचाने की कवायद। राहुल गांधी के बार बार बिहार जाने को लेकर राजनीति काफी गर्म है। राजनीतिक जानकार भी कई बातें बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के महागठबंधन में अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीट ही जीत पाई थी। इस बार सीटों की शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के अंदर खींचतान की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी है तो इस बार उसे 55 से 60 दिए जाने की बात महागठबंधन में कही जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सीटों
कि दावेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। क्या तेजस्वी और आरजेडी को ले डूबेंगे राहुल? फिलहाल बिहार में एक तरफ जहां राहुल कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी आरजेडी के लिए, लेकिन राहुल अब तेजस्वी की लुटिया भी डुबोने जा रहे हैं। और तो और तेजस्वी जेल जाएं, ये भी राहुल चाहते हैं, ये कहना है बीजेपी का। क्योंकि इससे पहले जब राहुल बिहार आए थे, तब बीजेपी के कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहा था कि राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए और सफेद टी शर्ट में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी आरजेडी। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो उसने सिर्फ दंगे भड़काए। भागलपुर के दंगे के दाग उनकी टी शर्ट पर लगे हुए हैं। शाहनवाज ने कहा था कि लालू यादव का जो 15 साल का जंगल राज था, उसमें भी कांग्रेस शामिल रही है। इस वजह से कांग्रेस बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लालू यादव रेल मंत्री रहे, तब नौकरी के बदले जमीन का मामला था। उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस आरजेडी बराबर की भागीदार है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती। और तो और कांग्रेस अब अपनी खातिर तेजस्वी को भी किनारा कर सकती है। दिल्ली जैसा होगा कांग्रेस का हाल। शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा था, जहां तक राहुल गांधी के दौरे की बात है, वो जानते हैं कि यहां भी उनका हाल दिल्ली जैसा ही होगा। दिल्ली में वो 0 पर आउट हुए और बिहार में भी 0 पर आउट होंगे। कांग्रेस आरजेडी पर पूरा दबाव भी बना रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 19 सीटें ही जीती थी। 50 से ज्यादा सीट कांग्रेस की झोली से निकल गई थी। इस बार आरजेडी उन्हें पूरी तरह से सीट नहीं देने वाली है। आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार बार बार आ रहे हैं। अपने दम पर मजबूत बनेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इस बिहार चुनाव में पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की राजनीति अपने बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार पार्टी अपने दम पर मजबूत उपस्थिति बिहार में दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस बार आरजेडी के पीछे नहीं रहना चाहती। राज्य में पार्टी के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति के बाद से संगठनात्मक गतिविधियां तेज हुई हैं। महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की हाल ही में 3 बैठकों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा न बनाने के लिए आपत्ति जताई है, उससे साफ है कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता अब भी बनी हुई है। ऐसे में 2025 का बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का अवसर और चुनौती दोनों है। इस बार कांग्रेस के सामने कई स्तरों पर गंभीर चुनौतियां हैं, संगठनात्मक कमजोरी से लेकर गठबंधन की खींचतान तक। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में दरार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए किसी एक चेहरे को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीतकर आएंगे, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस अब तक बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस गठबंधन में वह जूनियर पार्टनर बनकर ही रह जाती है। कांग्रेस अब अपनी इस छवि को सुधारना चाहती है। वोट बैंक का बिखराव, स्थानीय चेहरों की कमी। कभी मुस्लिम दलित यादव यानी MY समीकरण कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, लेकिन अब मुस्लिम और यादव वोट आरजेडी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं
और दलितों में अलग अलग जातियों का झुकाव अन्य दलों की ओर हो गया है। नए मतदाता वर्ग खासकर युवाओं में भी कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर हुई है। कांग्रेस के पास बिहार में कोई ऐसा स्थानीय नेता नहीं है जो पूरे राज्य में प्रभाव डाल सके। नई पार्टियों की एंट्री भी कांग्रेस के लिए चुनौती। पप्पू यादव की सक्रियता, एआईएमआईएम का सीमित लेकिन निर्णायक असर और छोटे दलों का वोट काटने का खतरा भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। ये दल खासतौर पर उन सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं जहां पार्टी थोड़ा मजबूत दिख रही है। ऐसे में राहुल की वो कौन सी रणनीति होगी जिससे इन सभी चुनौतियों से निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।